नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट सचिव पूजा सिंघल के मामले को लेकर भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, निकाली हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा। सीताराम डेरा स्थित अमृत मेगा मार्ट को फिर चोरों ने बनाया निशान, लाखों के सामान, कैश और सोने चांदी के सिक्कों पर किया हाथ साफ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस बार जनता ने कसी कमर, जन समस्याओं से प्रत्याशियों को कराया रूबरू। जयंती पर याद किए गए वीर महाराणा प्रताप, विभिन्न क्षत्रिय संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। और वन विभाग और प्रशासन की लाख चौकसी के बावजूद शिकार के लिए जंगलों में घुसे सेंद्रा वीर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव पूजा सिंघल के मामले को लेकर पूरे राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इधर भाजपाइयों ने मौके को ताड़ते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को भाजपाइयों ने हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा निकाली। कैबिनेट सचिव पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले पर भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर में सीएम हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकाली और अविलंब मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा देने की मांग की। इधर जमशेदपुर में भी भाजपाइयों ने सीएम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बताते हुए राज्य की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और शव यात्रा निकाल विरोध प्रदर्शन किया। उनके कैबिनेट सचिव पर लगातार भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। नए नए आयाम भ्रष्टाचार के झारखंड में आ रहे हैं और ये भ्रष्ट हेमंत सोरेन की सरकार जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है, जनता त्रस्त है और इनके मंत्री, इनके ऑफिसर्स, इनके ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार करने में मस्त है। उधर सीताराम डेरा स्थित अमृत मेगा मार्ट नामक ग्रोसरी की दुकान को एक बार फिर निशाना बनाते हुए चोरों ने छत काटकर लाखों के सामानों के अलावा सोने चांदी के सिक्के और नकद पर हाथ साफ कर दिया। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत अमृता मेगा मार्ट नामक ग्रोसरी दुकान में बीती रात चोरों ने अपनी दबिश दी, जहां से लाखों के सामानों के साथ साथ सोने चांदी के सिक्कों और नकद पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। वैसे चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान की छत को पहले चोरों ने काटा, जिसके बाद फॉल्स सीलिंग को काटकर दुकान में प्रवेश किया। रात के लगभग 2 बजे इस चोरी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। दुकान के तमाम महंगे सामान समेत गले में रखे कैश एवं देवताओं के चित्र अंकित वाले सोने चांदी के सिक्कों पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। वैसे दुकान के संचालिका के अनुसार लगभग 2 लाख की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये अमृता मेगा मार्ट स्टोर है हमारा, काफ़ी पुराना स्टोर हो चुका है और हर तरह का सामान मिलता है। मल्टी प्लेटेड स्टोर है, सारा सामान अवेलेबल हम लोग करवाते हैं यहाँ पर कस्टमर को। हमारे यहाँ ये 5वीं बार चोरी की गई है। 4 बार प्रयास किया गया था, ताला तोड़ा गया, पीछे शटर तोड़ा गया, आगे का ताला तोड़ा गया। आधे घंटे तक लगातार कोशिश की गई है। दरवाजे को करीबन इतना खींचा गया, आधे घंटे तक मेन रोड में होते हुए आधे घंटे ताला तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। थाना बगल में ही है और ये 5वीं बार चोरी का प्रयास जो सफल रहा है उनका, फॉल सीलिंग को तोड़ते हुए। कल रात में फिर से चोरी का प्रयास सफल रहा है उनका, जो कि फॉल सीलिंग को तोड़ते हुए अंदर घुसे हैं। कितने की चोरी हुई आपके यहाँ? तकरीबन अभी तो पूरा देखा नहीं गया ढंग से कि कितना का चोरी हुआ, लेकिन लग रहा है 2 लाख रुपए तक का हमारा सामान जो है और कैश कुछ रखा हुआ था। थाना में लिखित दिए आपने? थाना में अभी लिखित देने जा रही हूँ। थाने के लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस बार जनता ने कमर कस ली है। प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं, वहीं जन समस्याओं को लेकर जनता का मूड भी हर रोज बदल रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब मतदान का इंतजार है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर इस बार जनता ने कमर कस ली है। मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, प्रत्याशी अपना जोर लगाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं जनता का मूड भी हर दिन बदल रहा है। 3 चरणों का नामांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। जमशेदपुर में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। इधर गोविंदपुर की जनता इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है। क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर पिछले जनप्रतिनिधियों से मतदाताओं के बीच नाराजगी साफ नजर आ रही है। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर इस बार जनता मतदान करने का मन बना रही है। क्षेत्र की बदहाल सड़कें और नालों के गंदे पानी के मुद्दे पर जल्द गोलबंद होते नजर आए। सभी इस बार बदलाव के मुद्दे पर एकजुट नजर आए।
जो पहले के जो भी पार्षद थे, हालत गोविंदपुर का ऐसा है कि को जनता उनको नकार चुकी है और शायद उनको समझ में आ गया है। कारण जो भी रहे, बहाना तो बहुत सारा है, जैसे कोविड में काम नहीं हो पाया, फंड नहीं आ पाया, लेकिन इतना भी बुरा स्थिति नहीं होना चाहिए। जो रोड बना आधा अधूरा बना, जिसके वजह से कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा हो गया है, बल्कि पहले ही रोड बेहतर था, एटलीस्ट एक्सीडेंट नहीं हो रहा था। अभी तो हालत ऐसा हो गया है कि हर 4 कदम पर नया रोड है, उसके बाद गड्ढा है, फिर 4 कदम पर नया रोड है, गड्ढा है। ये रोड बना है या फंड लेकर लोग, नेता और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सब अपना पॉकेट गर्म किए हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि गोविंदपुर में सबसे ज़्यादा नेता हैं, लेकिन गोविंदपुर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, कैंसर बीमारी से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गोविंदपुर की स्थिति। सुबह में पानी अगर खोल दिया जाता है तो रोडों पे बाढ़ आ जाती है, और गोविंदपुर की रोड की स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है कि कोई अगर मरीज़ हॉस्पिटल के लिए जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा, या कोई गर्भवती महिला अगर जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देगी। झारखंड क्षत्रिय युवा संघ द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती को स्वाभिमान दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड क्षत्रिय युवा संघ के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सभी ने महाराणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साक्षी स्थित महाराणा प्रताप चौक पर विगत 6 वर्षों से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता आ रहा है। इस खास दिवस पर तमाम लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह ने कहा कि विगत 6 वर्षों से संघ इस दिवस को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाता आ रहा है और भारत सरकार से भी अपील है कि महाराणा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमान दिवस घोषित करें। हम लोग जो है स्वाभिमान दिवस के रूप में विगत 6 साल से यहाँ मनाते हैं और हम जो है सरकार से आग्रह करेंगे कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमान दिवस मनाया जाए और स्वाभिमान दिवस के जिसमें विशेष कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगे। उधर महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की ओर से मरीन ड्राइव स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत के पदाधिकारियों ने सोमवार की सुबह मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री मधु सिंह ने कहा कि आज वो दिन है जब पूरी मानव जाति को इस महान योद्धा पर गर्व करना चाहिए। महान विभूति ने एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी। भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अंजलि सिंह, सचिव कंचन सिंह, संयोजक रूपम सिंह, युवा अध्यक्ष शिल्पी सिंह, सोनारी अध्यक्ष आकांक्षा सिंह, मानगो अध्यक्ष प्रिया सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महाराणा प्रताप की जयंती मनाया जा रहा है और ये हमारे पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान में हर एक जगह, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, जहाँ तक हो सके सारी राजपूत बहनें, भाई बहन सारे लोग मिलकर आज इनको याद करके, इनको नमन करते हुए एक राजपूत होने पे, एक क्षत्रिय होने पे, एक क्षत्रिय होने पे हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हीं पे आज हम लोग इनकी जयंती मना करके अपने आप को शेष नमन करते हुए आदिवासियों के पारंपरिक शिकार पर्व को लेकर वन विभाग और प्रशासन ने काफ़ी जागरूकता दिखाई। वन्य जीवों की रक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत की, मगर उनकी लाख सतर्कता धरी की धरी रह गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण हथियारों के साथ दलमा के जंगलों में नजर आए। सरायकेला खरसवां जिले के दलमा में शिकार पर्व को लेकर वन विभाग सुबह से अलर्ट पर रही। दलमा जाने वाले सभी मार्गों पर वन विभाग की टीम मुस्तैद नजर आई। शिकार पर्व को लेकर वन विभाग के कई पदाधिकारी भी सक्रिय रहे तथा निगरानी करते दिखे। इसके बावजूद ग्रामीण पारंपरिक हथियार लेकर दलमा में चढ़ने में सफल रहे। पूर्वी सिंहभूम डीएफओ अभिषेक कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सोमवार को तड़के सुबह सरायकेला व अन्य संरक्षक प्रमोद कुमार और चांडिल रेंजर शशि प्रकाश रंजन एवं वनपाल ने चांडिल रेलवे स्टेशन में सघन जांच अभियान चलाया तथा दलमा जाने के मार्ग पर चेक नाका लगाया गया। वन विभाग की टीम ने दलमा तराई क्षेत्र में अभियान चलाकर शिकार करने के लिए साथ ले जा रहे जाल फांस को जब्त कर लिया तथा शिकार करने जा रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इस दौरान चांडिल वनपाल राधा रमन, नीमटी वनपाल राणा प्रताप महतो भी शामिल है। इधर दलमा के माकुलोचा में चेकनाका लगाया गया है तथा दलमा प्रवेश करने वाले वाहनों और ग्रामीणों की जांच की जा रही है। काफ़ी संख्या में ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ दलमा में चढ़ने में सफल रहे।
पतंजलि योग परिवार समूह की ओर से रविवार से मानगो गांधी घाट में 25 दिवसीय सहायक योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में 100 घंटे प्रशिक्षण लेने वालों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। पतंजलि योग परिवार समूह की ओर से रविवार से मानगो गांधी घाट में 25 दिवसीय सहायक योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आरंभ किया गया है। पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान सह योग शिक्षक प्रशिक्षक शिविर में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 100 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद योग अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के अलावा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में लगने वाले निःशुल्क योग शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं यदि कोई अभ्यर्थी क्षेत्र में रोजगार करने की इच्छा रखता है तो उन्हें आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रोगों के लक्षण और उपचार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, किसान पंचायत और युवा भारत के ये हमारे 5 संगठन हैं। इन संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का प्रारंभिक स्तर गांधी घाट में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खास करके जो युवक युवतियाँ हैं और जो आज देश में बेरोजगारी की समस्याएं हैं, ये प्रथम स्तर का प्रशिक्षण 100 घंटे का होगा, द्वितीय प्रशिक्षण हरिद्वार में होगा और तृतीय प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहेगा आयुष मंत्रालय से तो उनके द्वारा होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जमशेदपुर रेड क्रॉस भवन में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धालबू अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। शिविर में 500 इकाई रक्त संग्रह किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर जमशेदपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धालबू अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। हर वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। रेड क्रॉस भवन सेवा में हमारे तत्पर रहने वाले संस्था है जो विश्व भर में सक्रिय है। इस मौके पर जमशेदपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रेड क्रॉस जमशेदपुर इकाई के सचिव विजय सिंह ने इस दौरान कहा कि रेड क्रॉस दिवस को मानव सेवा कर विश्व भर में मनाया जाता है, जिसमें अधिकतर स्थानों में रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। दिवस है 8 मई, ये हमारे रेड क्रॉस के संस्थापक के जन्मदिन का भी दिन है और आज पूरी दुनिया में रेड क्रॉस के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या और कोई कार्यक्रम हो, कोई न कोई कार्यक्रम पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसमें अधिकतर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Uma Cafe and Hunger's Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकेडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.